देखिएगा कक्षा में तो सब कुछ समझ जाइएगा, फिर आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। समझ जाने के बाद अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। स्वर के भेद बच्चों, स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है बच्चों, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देख लिया आप लोगों ने। ये स्वर के 3 भेद हैं। ये 5 के बच्चों के लिए है बच्चों, और उसके आगे की कक्षाओं में छोटे बच्चों को तो स्वर के भेद की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मैं जनरल रूप में सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ऑनलाइन कक्षा ले रही हूँ, ताकि सभी बच्चे समझ जाएं, अपनी कक्षाओं के अनुसार आप समझ जाएं। तो स्वर के 3 भेद हैं, देख लिए बच्चों आप लोग, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम लोग समझेंगे ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है बच्चों, ह्रस्व स्वर में क्या है, इन्हें बोलने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। मैं एक एक करके समझाती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब भेद तो आप लोग जान गए है ना, 3 भेद होते हैं। अब ह्रस्व स्वर मैं बतलाऊंगी आप लोगों को क्या है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत बारीकी से समझिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझने की चीज है ये। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। स्वर कहा जाता है। जैसे कहा जाता है, ये 4 है बच्चों, ह्रस्व स्वर 4 है, ये 4 हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से 4 हैं। अ, ई, छोटी है बच्चों, देखिए अ, ई, फिर ऊ, छोटा ऊ है, और री। आप लोग स्वरों की मात्राएं पढ़े हैं और स्वर भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये 4 कौन कौन से हैं। स्वर के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अभी हम लोग ह्रस्व स्वर की जानकारी ले रहे हैं कि इसे क्या है ह्रस्व स्वर। तो देखिए ध्यान से बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय, मतलब कम समय में इसको हम लोग बोल देते हैं, उच्चारण कर देते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत थोड़ा समय मतलब तुरंत हम लोग उसका उच्चारण कर देते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? अ, छोटी, छोटा ऊ और री। देखिए इसका उच्चारण समझिए ध्यान से। अ, ई, उ, री। कितना समय कम लगा ना कम? आप भी बोलिए, आप भी उच्चारण कीजिए। बहुत
समय लगता है। तो बाकी अ के बाद अगर हम आ बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लग रहा है। तो बस यही 4 ही है ह्रस्व स्वर बच्चे, अ, ई, उ, री। जब स्वर पढ़ाई हो रही थी तब आप ध्यान से सुने होंगे कैसे उच्चारण किया जाता, अ, आ, ई। तो छोटी ही है बच्चों, छोटी तुरंत बोल देते हैं, छोटा ऊ का उच्चारण तुरंत कर देते हैं, लेकिन छोटा ऊ, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ, इनके उच्चारण में हमें समय लगता है। आ के उच्चारण में भी समय लगता है। ठीक है, तो यही 4 जो हैं, अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण जो हैं वही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गया है बच्चों? उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद स्वर के भेद में, 3 भेदों में दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर में तो कम समय लगता है उनके उच्चारण में, लेकिन दीर्घ स्वर जो है इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं। ये दीर्घ स्वर 7 हैं। कितने हैं? 7। दीर्घ स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर तो आप लोगों ने जाना, कितने हैं ह्रस्व स्वर? 4 हैं, लेकिन दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर 7 हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं। कौन कौन से हैं अभी हम लोग जानते हैं। देखिए, आ, कौन कौन से दीर्घ स्वर है? आ, बड़ी, फिर बड़ाऊ, ए, ओ, औ। देखिए बच्चों, ये 7 हो गए, ये 7 दीर्घ स्वर हो गए। ध्यान से देखिए, जिन बच्चों ने, जो बच्चे कॉपी के साथ बैठे हैं तो वो लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं जानकारी के लिए। दीर्घ स्वर 7 हैं। कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। देखिए बच्चों, आप बोल के भी देखिएगा तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण से इनके उच्चारण में दुगना समय लग ही रहा है। लग रहा है ना? मैं बोल रही हूँ, आप देखिए ध्यान से। ह्रस्व स्वर जो है वो 4 हैं, अ, ई, उ, री। तुरंत कम समय लगा बोलने में, लेकिन दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगना समय लग रहा है। और सच सही है, लग भी रहा है। आप भी अनुभव कर रहे होंगे। बड़ी, ई, उ, ए, ओ,
इस तरह से दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से भी दुगना समय लगता है। जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 7 हो गए। इनकी संख्या कितनी है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो 4 हैं। आप लिख सकते हैं कौन कौन से हैं, उसको आप सीख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 7 हैं। कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिए, जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है ह्रस्व स्वर के उच्चारण से। ठीक है बच्चों, समझ गए? उम्मीद है बच्चों आप लोग जरूर समझ गए होंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्वर के भेद पढ़ रहे हैं। तीसरा भेद हो गया प्लुत स्वर। तीसरा भेद क्या है? प्लुत स्वर। तीसरा नंबर आ गया प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर, ये तीसरा नंबर का भेद है। क्या है प्लुत स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी ज्यादा, ह्रस्व स्वर में तो कम लगा, दीर्घ स्वर में उसका दुगना लगा, लेकिन प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी ज्यादा समय लग रहा है। मतलब सबसे ज्यादा समय प्लुत स्वर के उच्चारण में ही लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी ज्यादा समय लगता है। इनके जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग बच्चों, ये प्लुत स्वर का प्रयोग बहुत कम होता है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने में किया जाता है ना। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे ओम, इसका उदाहरण है ओम। जैसे ओम हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक समय लग जाता है, तो ये हो गया प्लुत स्वर। जैसे ओम, ओम। इनका प्रयोग बहुत कम होता है। इस तरह से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर भी समझ गए। दीर्घ स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है, दुगना समय लगता है बोलने में, सबसे ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में। इनका प्रयोग कम होता है और उदाहरण है ओम। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्वर के भेद पढ़ें। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो उम्मीद तो है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद बच्चों।